नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन है रविवार 2 अक्टूबर। आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन जानेंगे उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। महात्मा गांधी जी भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे और वे सत्याग्रह के माध्यम से प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। महात्मा गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन आदि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि सनातन धर्म के पंसारी जाति से संबंध रखते थे। इनके पिता कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात में काठियावाड़ की रियासत में पोरबंदर के प्रधानमंत्री थे। इनकी माता का नाम पुतली बाई था और वे परनामी वैश्य समुदाय की थी। महात्मा गांधी के अन्य नाम बापू, राष्ट्रपति, गांधी जी थे। इनका विवाह 1883 में तकरीबन 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी अपनी बीवी कस्तूरबा को बा कहकर बुलाते थे। उनका ये बाल विवाह उनके माता पिता के द्वारा तय किया गया था। इनके 4 पुत्र हुए, जिनका नाम इस प्रकार था: हरिलाल गांधी, जिनका जन्म 1888 में हुआ; मणिलाल गांधी, इनका जन्म 1892 में; रामदास गांधी का जन्म 1897 में और देवदास गांधी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1887 में मैट्रिक की परीक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की और इसके आगे की परीक्षा के लिए भावनगर के श्यामल दास स्कूल में गए। महात्मा गांधी का परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। सितंबर 1818 ईस्वी में गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। गांधी जी ने अपनी मां को दिए हुए वचन के अनुसार शाकाहारी भोजन ही किया। गांधी जी शुरू से ही शाकाहारी थे और उन्होंने लंदन में भी अपने इस नियम को बनाए रखा। उनके व्यक्तित्व ने उन्हें लंदन में एक अलग ही छवि प्रदान की। गांधी जी लंदन में थियोसॉफिकल नामक सोसाइटी के मुख्य सदस्यों से मिले। सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुत्व के लिए 1875 में हुई थी और तो उसमें बौद्ध धर्म, सनातन धर्म के ग्रंथों का संकलन भी था। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और उन्होंने यहीं पर अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की। मुंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी ने कुछ समय के लिए शिक्षक के पद पर काम करने के लिए एक अर्जी दी, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गांधी जी को मुकदमों की अर्जी लिखने का काम शुरू करना पड़ा, परंतु कुछ समय बाद ही उन्हें ये काम भी छोड़ना पड़ा। 1893 में महात्मा गांधी जी 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की फर्म नेटल से यहाँ वकालत करार हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रथम श्रेणी की वैध टिकट होने के बाद भी उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया था और उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, यात्रा करते समय पायदान पर एक अन्य यूरोपीय यात्री के अंदर आने पर उन्हें चालक से मार भी खानी पड़ी। इन्हें अपनी इस यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका के कई होटलों में उनको आने के लिए मना कर दिया गया था। इसी तरह की कई घटनाओं में से ये भी एक थी, जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दे दिया था, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी के साथ हुई ये सारी घटनाएं उनके जीवन में एक नया मोड़ ले आईं और विद्यमान सामाजिक अन्याय जागरूकता का कारण बने तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार साबित हुई। अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सामने तथा अपने देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1916 ईस्वी में गांधी जी अपने भारत के लिए वापस भारत आए और अपनी कोशिश में लग गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार पर भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर आधारित थे, जो कि एक सम्मानित नेता थे। गांधी जी को अपनी पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए नील की खेती करने के बजाय नगद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती करने वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। जमींदारों की ताकत का दमन करते हुए भारतीयों के नाम पत्र भरपाई बता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गांव में गंदगी, अस्वस्थता और अन्य कई तरह की बीमारियां फैलने लगी थी। खेड़ा गुजरात में भी यही समस्या थी। पहले तो गांधी जी ने वहां पर सफाई करवाई और स्कूल और अस्पताल बनवाए, जिससे ग्रामीण लोगों पर उनका विश्वास हुआ। उस समय हुए शोर शराबे के कारण गांधी जी को थाने में बंद कर दिया गया, जिसका विरोध पूरे गांव वालों ने किया।
बिना किसी कानूनी कार्रवाई के गांधी जी को थाने में बंद करने के लिए और उन्हें वहां से छुड़वाने के लिए गांव के लोगों ने थाने के आगे धरना प्रदर्शन भी किया। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का नेतृत्व किया, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में उस क्षेत्र के गरीब किसानों को अधिक क्षतिपूर्ति मंजूर करने तथा खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करना तथा इसे संग्रहित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी को सबसे पहले पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। उनके नेतृत्व में दिए गए आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो हुआ 1920 में, 1930 में स्वराज और नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, 1932 में दलित आंदोलन और 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी के दिए हुए नारे थे करो या मरो, हिंसा परमो धर्म। आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, यातना, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। सादा जीवन, उच्च विचार। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपने बिरला भवन में घूम रहे थे और उनको गोली मार दी गई थी। हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था। ये एक राष्ट्रवादी था जिसका कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी गांधी जी के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि किसी भी प्रकार की और कहीं की भी ब्रेकिंग न्यूज मिस ना हो, भले यहाँ की हो या वहाँ की। आपसे जल्द मुलाकात करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।